मेरी प्रियात्माओं, मैं आज आपकी सेवा में गृहस्थ के विषय पर अपने विचार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आपसे निवेदन करता हूँ कि इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और सुनने के साथ साथ इसे अपने जीवन में उतारिएगा। आपका गृहस्थ जीवन स्वर्ग बन जाएगा और आपको बड़ा लाभ होगा। गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों का प्राण है, दीन दुखियों अनाथ विधवाओं का मान है, साधु संत महात्माओं के भोगों का गान है, पशु पंक्षी कीट पतंग कुत्ते कौवे कंगाल की जान है। श्री प्रभु आश्रित पृथ्वी का स्वर्ग, पृष्ठ 171। ईश्वर विश्वास संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है और ईश्वर अविश्वास संसार की सबसे बड़ी विपत्ति है। विवाह के पश्चात गृहस्थ श्रद्धा से आरंभ होता है और समर्पण पर जाकर समाप्त होता है। सब कुछ देने का नाम समर्पण है और इसके विपरीत कुछ ना देने एवं ना लेने का नाम सौदेबाजी है। आज आध्यात्मिक जगत में भी समर्पण का अभाव है। आचार्य श्री राम शर्मा लिखते हैं, पति और पत्नी दोनों मिलकर एक सम्मिलित व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। जीवन यात्रा इस सामूहिक व्यक्तित्व का संयुक्त उत्तरदायित्व है। इस संयुक्त उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए दोनों को समर्पण एवं आत्मदान करना होगा। गृहस्थ एक तपोवन, पृष्ठ 2.3। ऐसा कहा जाता है कि उदार ऋषि के पुत्र श्वेत केतु ने विवाह की संस्था का श्री गणेश किया था। उस समय तक पुरुष पुत्र प्राप्ति के लिए किसी भी स्त्री का चयन कर सकता था। एक पुरुष के साथ एक स्त्री की सदा रहने की व्यवस्था नहीं थी जैसे आजकल है, परंतु विवाह सृष्टि की सर्वोत्तम व्यवस्था है। यह यौन इच्छा की पूर्ति का वैधानिक अनुयाज्ञा पत्र नहीं, अपितु पति पत्नी का परस्पर त्याग, सहनशीलता, हृदय की निश्चलता, अभिव्यक्ति एवं गंभीर आत्मसमर्पण का साधन है। ये एक प्रकार के तपोवन और साधना कुटीर है जिसकी सहायता से संसारिक भोगों की निस्सारता, एक क्षणभंगुरता भान होता है। अपूर्णता से अपूर्णता की प्राप्ति होती है। परोपकार की मंगल भावना का विकास है। चित्र गृहस्थाश्रम की सबसे बड़ा धन है। इसके न रहने से परस्पर प्रेम ही नहीं, पारिवारिक प्रतिष्ठा एवं संसारिक प्रगति तक रुक जाती है। गृहस्थ को सफल बनाने के विशेष कृतज्ञ विवाह शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है। एक है बी और प्लस विवाह। विवाह का अर्थ है विशेष और भा का अर्थ है उत्तरदायित्व, अर्थात विवाह का अर्थ हुआ विशेष उत्तरदायित्व। अतः श्री प्रभु आश्रित लिखते हैं, निश्चित रूप से विवाह के साथ इतने अधिक उत्तरदायित्व सिर पर आते हैं कि आदमी उनके बोझ से दबता फिर पिसता ही चला जाता है। उस गाड़ी को खींचने में उसका सारा कंज्यूमर निकल जाता है। कोई बात सोचना, कोई बड़े कदम उठाना, कोई प्रगति करना उसके लिए समय, शक्ति, चिंतन और धन के भाव से में असंभव ही नहीं हो पाता। जो कुछ वह है इसी गृहस्थी के मिट्टी में जलता चला जाता है। वस्तुतः जब व्यक्ति अविवाहित होता है, मैं श्रोताओं से सविनय निवेदन करता हूँ कि इन पंक्तियों को ध्यान से सुनिएगा। वस्तुतः जब व्यक्ति अविवाहित होता है तो उसकी दो टांगें होती हैं, परंतु विवाह के उपरांत उसकी चार टांगें हो जाती हैं। दो उसकी पत्नी की, चार टांगें जानवर की होती हैं। इसके पश्चात एक बच्चा हो जाता है तो उसकी 6 टांगें हो जाती हैं। 6 टांगें मधुमक्खी की होती हैं और कुछ समय पश्चात दूसरा बच्चा हो जाता है। फिर उसकी 8 टांगें हो जाती हैं। 8 टांगें मकड़ी की होती हैं। तब वह व्यक्ति ऐसे मक्कड़ जाल में फंस जाता है कि जीवन भर उसमें से कभी भी नहीं निकल सकता, क्योंकि साधारण व्यक्ति को चक्रव्यूह में अभिमन्यु की भांति प्रवेश करना तो आता है परंतु निकलना नहीं आता। यदि यह मोह माया को त्याग कर वानप्रस्थी या सन्यासी बन जाए तो अलग बात है, परंतु ऐसा कोई बिरला ही व्यक्ति होता है। प्रभु की कृपा से अब तक मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। मैं ये समझता हूँ कि विवाह मेरी आध्यात्मिक
उन्नति में बाधा है। दूसरे विवाह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अपहरण होता है। तीसरी बात यह है, मैं संसार में एक छोटा सा परिवार नहीं बनाना चाहता, बल्कि मैंने संसार के 195 देशों में रहने वाले 8 अरब लोगों को अपना परिवार समझ रखा है। इसी कारण प्रभु आश्रित लिखते हैं, वेदानुसार सबसे उत्तम स्वयंवर विवाह होता है। कन्या वर की परीक्षा करे और वर कन्या की करे। जीवन भर का मेल है, कोई खेल नहीं है। गुण कर्म स्वभाव एक जैसे ना हो तो बहुत दुख उठाना पड़ता है। पृथ्वी का स्वर्ग पृष्ठ 129। आज लोगों ने विवाह के उच्च उद्देश्य दर्श को बढ़ा दिया है। जब अब काम क्रीड़ा की पुस्ता का एक उद्घोषित प्रमाण पत्र विवाह रह गया है। वासना और विलासता की दृष्टि से जोड़े मिलाए जाते हैं। लड़के रूपवती और उत्तेजित लड़कियां ढूंढते हैं ताकि वासना का अधिक आकर्षण एवं उपयोग प्राप्त हो सके। लड़कियां उपरोक्त तथ्य के अतिरिक्त अर्थोपार्जन के अधिक चौड़े स्रोत भी ढूंढती हैं ताकि उन्हें विलासता और आमपस्ती की अधिक सुविधाएं मिल सके। लड़के की कमाई और लड़की का रूप लावण्य आज प्रधान देखे जाते हैं। सोचा जाता है कि ये उपलब्धियां मिल जाएं तो विवाह सार्थक हो जाएगा, परंतु यह भुला दिया जाता है कि विवाह की सफलता का आधार साथी की मनोभूमि, संस्कृति एवं आदर्शवादिता है। काम कौतिक के लिए उपयोग के लिए विवाह नहीं किए जाते, उसका प्रयोजन आध्यात्मिक है। विवाह एक आध्यात्मिक साधना है। विवाह एक प्रेम बल्लरी का आत्मोत्सर्ग की उच्च भावनाओं द्वारा किया जाने वाला अभिसिंचन है। यह सज्जनों और शूरवीरों का काम है। कामी, दुष्ट, छली और विश्वासघाती लोग विवाह की पवित्र प्रथा को बदनाम करने से दूर रहें और एकांगी जीवन जिए, यही अच्छा है। इस संबंध का उद्देश्य केवल जनसंख्या की वृद्धि बांधकर उसके मूलभूत भाव का हनन करना है। एकांकी जीवन पूर्ण है। पति पत्नी दोनों के संबंध से एक पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है। सभी स्त्रियों की अपनी और पुरुषों की अपनी कुछ अलग अलग विशेषताएं होती हैं। इन दोनों के समन्वय से अभाव दूर हो जाते हैं, जिसके कारण मानसिक शांति, सांसारिक सुख सुविधाओं का द्वार रुका पड़ा रहता है। व्यक्ति आत्मिक और तथा आध्यात्मिक विकास के लिए किए गए इस संबंध को केवल संतानोत्पत्ति का साधन मानना कहाँ तक ठीक हो सकता है। संतानों के उत्तरदायित्व से मुक्ति दंपति को आत्मिक विकास और आध्यात्मिक साधना ये समाज सेवा द्वारा परमार्थ का पुण्य कमा सकने का बहुत अवसर रहता है। ऐसे मुक्त व्यक्ति को संतान का तुच्छ एवं निरर्थक खेद छोड़कर समाज सेवा में लग जाना चाहिए। समाज में ऐसे बच्चों की कमी नहीं है जिसको प्रेम पूर्ण आश्रय की आवश्यकता है। किसी भी बच्चे को लेकर उसका समुचित पालन पोषण कर माता पिता का उदात्त कर्तव्य निभाया जा सकता है। यदि संतान मुक्त दंपति जन्म विधि की गलती करने वाले युगल की यह भूल उनकी कहीं संतानों को अपने आश्रय में लेकर हल्की करने लगे तो नई पीढ़ी का नवनिर्माण हो ही, साथ ही समाज में बहुत अधिक बंधुत्व भाव का विकास होने लगे, जिससे मिलने वाली सुख शांति अनिर्वचनीय होगी। संसार मुक्त दंपति को भगवान के दिए इस अवसर को परमार्थ कार्यों में उपयोग कर अपने जीवन को सफल तथा विवाह को सार्थक बनाना चाहिए। इस प्रकार एक नहीं ना जाने कितने महापुरुषों ने केवल अपनी क्षमताएं संसार की सेवा में लगाने के मंतव्य से विवाह और संतानों के चक्कर में अपने को बचाए रखा। अपनी शिक्षा शक्तियों को समाज सेवा में लगाकर जीवन
को सफल बनाया जा सकता है। एकांगी रहकर सेवा करने की अपेक्षा कहीं अच्छा है कि बार दोबारा स्त्री पुरुष मिलकर समाज की सेवा करें, जिससे जीवन में मधुरता या शक्ति की वृद्धि होगी। विवाहित जीवन बिताना एक बड़ा उत्तरदायित्व है। इसे उन्हीं को वहन करना चाहिए जो बरपतु अपने को इस योग्य समझते हैं। साथी पर भार बनने की अपेक्षा उसे ऊंचा उठाने, आगे बढ़ने, आवश्यक सहयोग सहायता कर सकने में अपने को उपयुक्त समझते हों। जो अपना निज का भार नहीं उठा सकते, उन्हें दूसरे को सुख समुन्नत बनाने की जिम्मेदारी अपने सिर पर नहीं लेनी चाहिए। अच्छा तो असमर्थ पक्ष स्वेच्छापूर्ण अविवाहित रहे, उनके स्वजन संबंधी भी ऐसा ही परामर्श दें। असमर्थों को उकसाया बकराया ना जाए, यह अनिवार्य न माना जाए कि हर किसी का विवाह होना चाहिए। सेना में भर्ती होने वाले सैनिकों की हर प्रकार जांच पड़ताल की जाती है। ठीक उसी प्रकार जिनको विवाह का उत्तरदायी वहन करना हो, उन्हें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और गुण कर्म स्वभाव की दृष्टि से इतना समर्थ होना चाहिए कि अपना निज भार तो स्वयं वहन कर सके, साथ ही साथी के लिए आवश्यक सुविधाएं भी जुटा सके। जिन्हें पीढ़ियों तक चलने वाला रोग किसी प्रकार का लग जाए, उन्हें विवाह का विचार छोड़ देना चाहिए। इसे अनिवार्य विषय ना बनाया जाए, ऐसी ही रखा जाए। जो इच्छुक हैं उनकी जांच पड़ताल कर ली जाए और वे इस भार को बहन में समर्थ हैं या नहीं। विवाह के दिन तो दो पक्ष एक दूसरे से परिचित होते हैं, बाद में पहचान आरंभ होती है। इसे दृढ़ बनाने के लिए 4 सिद्धांत दृढ़तापूर्वक निरंतर प्रयोग में लाने चाहिए। नंबर 1 स्नेह, नंबर 2 सहयोग, नंबर 3 सम्मान, नंबर 3 विश्वास। आत्मता को सगर बनाने के लिए 4 स्तंभ हैं। इन्हें जितना भी अधिक संभव हो दृढ़तापूर्व परिपक्व एवं कार्यान्वित करना चाहिए। विवाह का भाव है जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेवारी। यह गृहस्थाश्रम की आधारशिला है। हिंदू समाज में गृहस्थाश्रम को बनाने के लिए और विवाह को सफल करने के लिए 5 विशेष कृत्य किए जाते हैं। नंबर 1 ग्रंथि बंधन। इसके अनुसार पति पत्नी दोनों के कंधों पर रहने वाले दुपट्टों के छोरों को लेकर उनके बदले में पुष्प, चावल, हल्दी, दुर्बा, सुपारी रखकर गांठ बांध देते हैं। नंबर 2 अश्मोरोहण। इसके अनुसार पति पत्नी दोनों एक ही पत्थर के टुकड़े पर अपना दाहिना पैर रखते हैं। नंबर 3 पानी ग्रहण। इसके अनुसार पत्नी का दाना हाथ पति और पति का दाना हाथ पत्नी पकड़ती है। नंबर 4 सप्तपति। इसके अनुसार पति पत्नी 7 बार कदम मिलकर पैर उठाते हैं और 7 बार साथ साथ चलते हैं। पहले 3 फेरों में वधू आगे चलती है और शेष 4 फेरों में वर आगे चलता है। परंतु वैदिक परंपरा के अनुसार आर्य समाज जी केवल 4 फेरे कराते हैं, जिसमें लड़का आगे होता है। ये है गृहस्थ जीवन के साथ उद्देश्यों की पूर्ति। यह है गृहस्थ जीवन के साथ उद्देश्यों की पूर्ति। दोनों कंधों से कंधा, पैर से पैर, हाथ से हाथ, मन से मन मिलाकर कर्म करें। गृहस्थ में 7 चीज़ें आवश्यक हैं: आहार व्यवस्था, शारीरिक बल, बुद्धि, अर्थव्यवस्था, विनोद, मनोरंजन, पारिवारिक उत्तरदायित्व, गृह व्यवस्था, पारिवारिक स्नेह सद्भाव। सुमंगली। पति अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरने अथवा मस्तक पर तिल लगाने की क्रिया को सुमंगली के नाम से पुकारा जाता है। हिंदू समाज के अनुसार उपरोक्त 5 कृत्यों को करने के पश्चात व्यक्ति गृहस्थी बनता है। परंतु जिस व्यक्ति का मन चंचल हो और पाप स्थिर रहे, वह गृहस्थी होता है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति का मन स्थिर है और पाम चंचल है, वह साधु होता है। संसार की सारी व्यवस्थाओं में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्था है। इसमें संसार के लगभग 99% व्यक्ति गृहस्थ को अपनाते हैं।
समाज का आधार परिवार है, परंतु आजकल परिवार खतरे में है। अतः इनसे और इनमें सुधार की आवश्यकता है। यदि आप किसी का सम्मान चाहते हो तो उसके गुणों को देखो। मैं संसार के सब ग्रंथियों को सविनय निवेदन करता हूँ। मैं उनके लिए 3 सूत्र के प्रस्तुत करता हूँ, वो उनको अपनाए। उनका जो गृहस्थ है महाभारत से रामायण बन जाएगा। उनका जो गृहस्थ में प्रेम का उदय होगा और उनका गृहस्थ स्वर्ग बन जाएगा। गृहस्थ के 3 सूत्र ये हैं: नंबर 1 सम्मान, नंबर 2 समर्पण, नंबर 3 सहयोग। अतः पति पत्नी एक दूसरे के प्रेरक और पूरक बनकर गृहस्थ आश्रम को स्वर्ग बनाएं। आदर्श गृहस्थ। हमारे देश में अनेक व्यक्ति भी आदर्श गृहस्थ हुए हैं। इनमें मुख्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम, श्री राम, योगी राज श्री कृष्ण, भगत शिरोमणि कबीर, गुरु नानक देव, आचार्य श्री राम शर्मा आदि अनेक आदर्श गृहस्थी थे। वस्तुतः ये महापुरुष गृहस्थ में रहते हुए ब्रह्मचारी थे, क्योंकि इन्होंने स्त्री समागम केवल संतानोत्पत्ति के लिए किया ताकि सृष्टि सृजन हो सके। जो मैं कहता हूँ, जो व्यक्ति गृहस्थ में रहता है और स्त्री समागम केवल संतानोत्पत्ति करता है, वह गृहस्थ में रहता हुआ ब्रह्मचारी होता है। तभी इन्हें आदर्श गृहस्थ के नाम से पुकारा जाता है। मैं संसार के सब गृहस्थियों को सविनय प्रार्थना करता हूँ कि ये 3 और सूत्रों को पढ़ाइए ताकि उनका गृहस्थ भी आदर्श गृहस्थ बन जाए और गृहस्थ में प्रेम सुख शांति हो। यदि आप भी उपलिखित आदर्श ग्रंथियों की भांति आदर्श ग्रंथ बनना चाहते हो तो अपने दिमाग को आइस फैक्ट्री बनाइए, अपनी ज़बान को शुगर फैक्ट्री बनाइए और अपने हृदय को लव फैक्ट्री बनाइए। ऐसा करने के पश्चात आपका गृहस्थ स्वर्ग बन जाएगा, क्योंकि इससे गृहस्थ में प्रेम बढ़ेगा, जो कि गृहस्थ की सबसे बड़ी पूंजी है, जिसकी आज गृहस्थ को परमा आवश्यकता है। हम देखते हैं कि गृहस्थों में प्रेम का जो अभाव है, उसका कारण यही है कि हम व्यक्तिनिष्ठ वस्तुनिष्ठ होते हो गए हैं। हम और हमारे में यानी कि क्या जो धैर्य सहनशीलता बहुत कम हो गई है। अगर ये 3 बातों को आप अपना लेंगे, सूत्रों को अपनाएंगे, तो आपका जीवन भी, आपका गृहस्थ भी आदर्श गृहस्थ बन जाएगा। ऊपर लिखित विवेचन विशेषण से यह निष्कर्ष एवं निचोड़ निकलता है कि गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वश्रेष्ठ आश्रम है, क्योंकि इसके द्वारा सृष्टि सर्जन होता है। वस्तुतः गृहस्थ आश्रम एक तपोवन है। तभी तो श्री राम शर्मा जी अपनी पुस्तक गृहस्थ एक तपोवन नामक में की भूमिका में इसकी महत्ता निम्नलिखित शब्दों द्वारा बताते हैं। धन्यो गृहस्थ आश्रम कहकर हमारे ऋषि मुनियों ने चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रमों को धन्य कहे जाने योग्य कहा। ऐसा श्रुति में कहा है, जिस प्रकार समस्त प्राणी माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम पर आधारित है। वस्तुतः किसी भी समाज या राष्ट्र के विकास के लिए परिवार संस्था का स्वस्थ समर्थ एवं सशक्त होना आवश्यक है। यह सजीवन के व्यवहारिक शिक्षण की प्रयोगशाला है। अतः भरत मुनि ने कितना सुंदर कहा है। इन पंक्तियों को भी मैं संसार के सारे गृहस्थियों को से विनय प्रार्थना करता हूँ अपने जीवन में अपनाएं, ताकि उनका गृहस्थ भी आदर्श गृहस्थ बन जाए। कैसे बने सुखी परिवार, इस पर किया मैंने विचार। एकता बने इसका आधार, विनय का करे श्रृंगार। बच्चों में आए सद संस्कार, आपस में हो मधुर व्यवहार, निश्चय ही बन जाएगा यह सुखी परिवार। ओम शांति।